अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर हैं। आपका अपना डॉक्टर ज़ेबी। और जो लोग नए हैं यहाँ पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है ना, जैसे कि आपको सामने नज़र भी आ रही होंगी, तो स्कैबीज़ से रिलेटेड है। स्कैबीज़ होती क्या है, पहले हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्कैबीज़ हैं क्या। स्कैबीज़ अक्सर हमें स्कैबीज़ हुए होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये स्कैबीज़ है या क्या चीज़ है। तो अक्सर पेशेंट भी हमारे पास आते हैं तो ये डिस्कस कर रहा होता है कि मुझे स्किन ड्राई हो रही है, ईचिंग होती है रात को, अक्सर दिन को मैं ठीक ठाक रहता हूँ। तो ये चेक करें जी मुझे क्या हो रहा है मसला। तो कोई मॉइस्चराइज़र लिख दें मुझे। जब हम उन्हें एग्जामिन करते हैं तो हमें पता लगता है कि इनको स्कैबीज़ है और इन्हें पता भी नहीं है कि स्कैबीज़ लेके फिर रहे हैं। और ये स्कैबीज़ ऐसी चीज़ है, ये खुद से ख़त्म नहीं होती। अब इसमें होता क्या है, सम टाइम ये ईचिंग हो रही होती है, आपको पिंपल्स आ रहे होते हैं, रेड स्पॉट बन रहे होते हैं बॉडी पे, आपके कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर ना इन्फेक्शन आ रहा होता है। और इसको कैसे हम लेके आते हैं अपनी तरफ कि हमें ये कहाँ से मिली, पता कैसे लगा कि हमें स्कैबीज़ ले लिए कहीं से। तो मोस्टली ये ऐसा हो रहा होता है कि ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के साथ होता है। किसी को आप गले मिले हो, किसी के साथ आप बैठे हो, किसी की प्लेस पे बैठे हो, आप किसी की चेयर के ऊपर बैठे हो, उसको स्कैबीज़ थी, तो आप स्कैबीज़ की जो जम्स है ना, इसे हम माइट कहते हैं। तो ये माइट्स जो होते हैं ना, ये तकरीबन 48 to 72 आवर्स विदाउट बॉडी ज़िंदा रह सकते हैं। वैसे बॉडी टू बॉडी मूव कर रहा होता है, पर ये जब आपकी बॉडी को छोड़ के ना, ये किसी भी प्लेस के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर 72 आवर्स मैक्सिमम ये लिविंग है इसकी, विदाउट बॉडी, कि आपकी बॉडी नहीं मिली, इसने कुछ खाया नहीं है, फिर भी ये माइट ज़िंदा है वहाँ पे। तो उस दौरानिए के अंदर ये कोई भी बॉडी इसको मिलती है तो ये उसको उसके ऊपर हो जाएगा और ये उस बॉडी के ऊपर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहे होते हैं बॉडी के ऊपर। पहला जो हमने इसका समझा कि वो ये कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के ऊपर ना, ये एक दूसरे के मूव होके और ये अपनी जो स्प्रेड है उसको बढ़ा रहे हैं। सेकंड जो इसका होता है ना, वो शेयरिंग क्लॉज के होता है। समटाइम बहन भाइयों में और सिबलिंग्स के अंदर यही हो रहा होता है कि आप एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हो। अब आपको नहीं पता कि सेकंड पर्सन जिससे आपने कोई चीज़ लेके पहन ली है उसको स्कैबीज़ है या नहीं, वो नॉर्मल है। तो हम ये चीज़ बिल्कुल ही उसके ऊपर ना ध्यान जाते ही नहीं है कि इसको स्कैबीज़ है या कुछ भी है। अक्सर हमें यही लग रहा होता है कि माइट भी इसका स्टफ़ ऐसा था, या इस स्टफ़ की वजह से हमें रैश हो रहा है या कपड़ों में ख़ारिश हो रही है, जबकि वो स्कैबीज़ है जिसकी वजह से आपको इचिंग शुरू हो चुकी है। तो एक तो ये हो गया। थर्ड जो बात करते हैं हम, ये क्यों ज़्यादा हो रहा है, और ये कॉमनली वहाँ पे हो रहा होता है जो क्राउडेड प्लेसेस होती हैं ना, जहाँ पे आप मूव कर रहे हो, जहाँ से आपका डेली कोई आना जाना है, ट्रैवलिंग है कुछ ऐसी क्राउडेड प्लेस के हो के, बसेस हैं कुछ ऐसे हैं, ट्रैवलिंग कोई आप यूज़ कर रहे हो ऐसे, तो वहाँ से आपको ये बहुत इजीली आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर ये आ जाते हैं स्कैबीज़, और ये आपको वहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। अब इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम। नॉट क्लोज कॉन्टैक्ट, हमें जिस पर्सन पे डाउट है कि यार ये ईचिंग कर रहा है बैठ के, इसको ईचिंग हो रही है, ये इसकी रेड स्पॉट आए हुए हैं इसकी स्किन के ऊपर, कुछ भी हमें डाउट हो किसी पर्सन के ऊपर, तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप क्लोज कॉन्टैक्ट ना करो उसके साथ। और सेकंड प्लेस ये होगा कि क्लॉथ शेयरिंग के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हम जब भी क्लॉथ शेयरिंग कर रहे हैं तो हमें पता हो कि नेक्स्ट पर्सन जिसके साथ कर रहे हैं वो उसका बॉडी बॉडी का कोई ऐसा स्कैबीज रैश या रेड स्पॉट ऐसा कुछ चल तो नहीं रहा उसके साथ। अब कुछ फूड होते हैं जो स्कैबीज़ को किल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जनरली यही होता है कि मेरी वीडियोस को बनाने का ये मकसद होता है कि आपको जो जनरल रूटीन के अंदर चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो उन्हीं के अंदर आपको बताऊं कि हाँ भाई ये चीज़ें भी हैं, ये बॉडी के साथ हमें ऐसे ऐसे बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट चीज़ है ना वो ऑनियन है, और सेकंड जो है गार्लिक है। ऑनियन और गार्लिक हमारी बॉडी के ऊपर बहुत से बेनिफिट्स देते हैं, हम डाइट में भी यूज़ कर रहे होते हैं, डायरेक्टली अप्लाई भी कर रहे होते हैं। तो ये जो दोनों है ना, इन दोनों के अंदर हाई लेवल के जो सर्टेन होती हैं इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, ये एज आ एंटी बैक्टीरियल एजेंट काम कर रहा होता है जो इसका ये चीज़ है। और ये दोनों इसके लिए एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है
कि ये स्कैबीज़ को किल करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, और ये बैक्टीरिया ही फर्दर जाके आपको ये रैश और रेड रेड स्पॉट बना रहा होता है। और सेकंड चीज़, ये दोनों जो कंटेन कर रहे होते हैं ऑनियन और गार्लिक, वो सल्फ़र है। अब सल्फ़र जो है ना एक ऐसा मिनरल है जो कि आपकी डेली रूटीन के अंदर आपकी बॉडी के ऊपर से जितने भी माइट्स होते हैं ना, इनको किल करने के लिए यूज़ होता है। अब सल्फ़र का सोप हो जाए या सल्फ़र, इन दोनों में गार्लिक और ऑनियन से बना कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो या इनकी ऑयलिंग यूज़ कर रहे हो, तो वो एज अ सल्फ़र आपकी बॉडी के ऊपर से जितने भी माइट्स हैं वो किल कर देगा। माइट्स स्कैबीज़ के भी होते हैं और डिफरेंट तरह के माइट्स भी होते हैं। सम टाइम हमें कहीं मूव करते हुए पौधों में से, प्लांट्स और सम टाइम किसी प्लेसेस के ऊपर से माइट्स मिल जाते हैं। कुछ तो बहुत कम आवर्स के लिए लिविंग होती है उनकी, वो ईज़िली हमें छोड़ जाते हैं। और कुछ जो होते हैं जिस तरह स्कैबीज़ का माइट है, ये हमें ईज़िली छोड़ नहीं रहा होता और ये खुद से छोड़ भी नहीं सकता। आप अक्सर लोगों को यही होता है कि 6 माह 7 माह सालों हो गए हैं, रात को जो ईचिंग होती है, सारा दिन काम करते रहते हैं फिर महसूस नहीं होता, रात को फ्री होते हैं तो ईचिंग शुरू हो जाती है, सारी रात ईचिंग में गुजर जाती है उनकी। तो मसला क्या हो रहा होता है कि रात में जब आप फ्री होते हो और ये हिडन एरियाज़ के अंदर होते हैं, मतलब कि आपके बाजू के नीचे होंगे, विदन आपके लेग्स होंगे, ये आपके नी के बैक साइड पे होंगे, ये जितने भी आपके हिडन एरियाज़ हैं बॉडी के, वहाँ उन स्पॉट्स के ऊपर ये ज़्यादा एजिंग भी हो रही होगी आपको। सम टाइम ये रेड स्पॉट भी वहाँ पे नज़र आ रहे होंगे और सम टाइम आपको ये प्रॉपर एक पिंपल्स की शेप के अंदर ना ये वहाँ पे शो भी हो रहे होंगे वहाँ पे। तो अब सबसे बेटर और फास्ट वे क्या है कि हम इसको किल किस तरह से किल कर सकते हैं, उसमें आता है प्रीमेथ्रिन। जिस कि आपके सामने मैंने रखा हुआ डिस्प्ले में भी कि प्रीमेथ्रिन। अब दो अच्छे ब्रांड्स आते हैं, ये एक एटको ब्रांड का प्रीमेथ्रिन स्कैब फ्री के अंदर आता है, ये भी लोशन होता है, और प्रीमेथ्रिन यहाँ पे जीएसके का आइटम है लोटेक्स के नाम से। तो ये दोनों प्रीमेथ्रिन अच्छे ब्रांड्स के प्रीमेथ्रिन हैं जो कि फास्ट एक्टिंग इसके अंदर हैं कि स्कैबिस के अंदर। अब इसके अलावा हम बेंजाइल बेंजोड होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो अल्टरनेटिव एजेंट है। अगर आपको लोट्रेक्स नहीं मिल रहा, स्कैब फ्री नहीं मिल रही, तो अल्टरनेटिव भी आप उसको बेंजाइल बेंजोड के नाम से एक केमिकल मिलता है, वो भी एज आ लोशन होता है, आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएगा, इतना कॉस्टली नहीं होता। तो वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो स्कैबिस के लिए। और ये खुद से मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि स्कैबीज़ ऐसी चीज़ें हैं, अक्सर लोगों ने 7-7 माह 8 माह हो जाते हैं हमारे पास आते हैं, तो वो कह रहे होते हैं कि हमें ईचिंग हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही, रेड स्पॉट्स हैं बॉडी के ऊपर, चेक करें इन्हें ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। तो जब हम उसको प्रॉपर्ली डिस्कवर करते हैं तो वो स्कैबीज़ होती हैं और ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव हो रही होती है, और तब तक जब तक वो हमारे पास आते हैं तब तक वो पूरे घर को ईचिंग शुरू हो चुकी है। अब इसको ख़त्म करने का ये वे है कि आप 2 to 3 वीक्स प्रॉपर टाइम लें इसका। वैसे 2-3 डेज़ प्रॉपर अगर यूज़ करते हैं इसको तो ख़त्म हो जाता है। प्रॉपरली वार्म वाटर के साथ आप शावर लें, उसके बाद आप पूरी बॉडी पे अप्लाई करें बिलो द नेक। पूरी बॉडी पे लगाने के बाद फेस और आइज़ उस साइड भी नहीं लेके जाना आपने इसको, बाकी पूरी बॉडी पे आपने इसको लगाना है। और जो आप कपड़े पहन रहे हो उन कपड़ों को आप या तो 3 डेज़ वही सेम कपड़े आप रहने दो, या 3 डेज़ आप कंटिन्यूसली चेंज करो। जो कपड़े आप उतार रहे हो उसको गर्म पानी के साथ उल्टा करके वॉश करो। आपका टॉवल, आपका जो भी आप उसके आपके बिस्तर की जितनी भी आपके हैं शीट्स हैं, सब चीज़ों को, आपके जितने कपड़े आपने जितने दिनों में आपके स्कैबीज़ का इशू रहा है पीछे, आपको पता था आपको ईचिंग हो रही है, तो जो जो आपने चीज़ें यूज़ की हुई हैं, टॉवल है, कुछ भी आपकी यूज़ की डेली की चीज़ है, सबको आपने गर्म पानी के साथ धोना है और इसको धूप में फेंकना है उल्टा करके। क्योंकि जो भी आपके इसके अंदर ना जो स्टिचिंग हुई होती है उसके अंदर ये माइट्स रह जाते हैं, और आप 72 आवर्स या तो उन चीज़ों को यूज़ ना करो, सब चीज़ों को उनको सन में लेके आओ, धूप में उन्हें रहने दो कुछ आवर्स के लिए, तो ये किल हो जाएगा। बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, और जितने भी घर में जितनी भी शीट्स हैं, बेड शीट्स हैं, जितने भी आपके कोई भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो डेली एज अ क्लॉथिंग के अंदर, कुछ भी चीज़ आपकी यूज़ हो रही है तो सबको आपने प्रॉपरली सन के अंदर लेके आना है। और अगर हम इस सब से इनसे हट के अब नेचुरल चीज़ पे आते हैं, एक ऑनियन, एक गार्लिक आपको मैंने बताया, एक होता है टी ट्री ऑयल।
ये इजीली आपको अवेलेबल होगा। अगर आपको सन प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है, फ़ॉरेन के अंदर है, कहीं ऐसी जगह पे है तो सन आपको प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे, तो वहाँ के लिए आपको ये सजेस्ट कर देता हूँ कि ट्री ऑयल ले लें। टी ट्री ऑयल जो है आपको उसको किसी बॉटल के अंदर कुछ वाटर उसके अंदर ऐड करें, कुछ ड्रॉप्स ऑफ ऑयल उसमें अंदर ऐड करें और उसको प्रॉपर्ली आप स्प्रे कर दें अपनी शीट्स के ऊपर, अपने सोफ़ाज़ के ऊपर और जितनी भी आपकी सेटिंग्स हैं वहाँ पे। तो ये उन सरफेस जहाँ जहाँ आप स्प्रे करेंगे वहाँ को उन चीज़ों को क्लियर कर देगा। और अगर हम इनकी बात करें तो इन पाकिस्तान ये बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है आपको, 145 जो इनकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है स्कैप फ्री वालों की। और जबकि हम इसकी बात करते हैं तो ये 154 है। तो इकोनॉमिकल पड़ता है, इतना नहीं होता। ये है कि वन पर्सन के लिए ये इतनी डोज इनफ होती है। 3 डेज़ आप इसका अप्लाई करें, पर यह है कि 3 डेज़ के अंदर आपने इसको अप्लाई करना है। तो अपनी शीट्स, अपने टॉवल, अपनी हर चीज़ की आपने प्रॉपर्ली केयर करनी है, इसको कम्प्लीटली अपनी बॉडी से ख़त्म करना है। अदरवाइज़ आप इसको कहेंगे कि ख़ुद से ख़त्म हो जाएगा या मैं डिटोल यूज़ करके या मैं इस तरह से कोई चीज़ डिटोल, बाकी की आपकी जितनी चीज़ें हैं, जितने भी उसको कहते हैं ना हम बैक्टीरियल पार्टिकल्स या बैक्टीरियल चीज़ें हैं आपके पास, उनको तो किल कर रहा है वो, जबकि माइट्स के ऊपर वो इतना काम नहीं कर रहा होता। उसके लिए आपको प्रीमेथ्रिन, लोट्रेक्स या स्कैब-फ्री चाहिए, या फिर आपको जो नेचुरल 3 चीज़ें बताई हैं मैंने, टी ट्री ऑयल, ऑनियन और गार्लिक, आपको ये यूज़ करनी पड़ेंगी। या फिर इससे थोड़ा सा हट के है सल्फ़र सोप। अगर आपको प्योर किसी अच्छे ब्रांड का सल्फ़र सोप मिल जाता है तो आप रूटीन के अंदर उसको यूज़ करना शुरू करें, तो वो भी आपकी ये जितने भी ईचिंग है और जो आपको मसला हो रहा है ये रेड स्पॉट्स का, तो वो भी क्लियर कर देगा। चलें जी, आज के लिए हमारा टॉपिक यही था कि हमने थोड़ा सा स्कैबीज़ के ऊपर बात करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।